तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 14। आज तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। उसके बाद अब हमारा कौन सा चल रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3। ए और बी दो पार्टनर है, 5:3 का रेशो है। ऑन 1 अप्रैल 2019 सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को एडमिशन दिया 1/4 के लिए। अब क्या करोगे, एडमिशन है, हमने देखा था वैल्यूएशन की नीड कब कब होती है, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो यहाँ पर एडमिशन में हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है गुडविल की। अब क्या है आगे दिया है उन्होंने, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके कितने दिए हैं, 2 years। उसके बाद आगे इन्होंने बोला है वेट गिवन कितना है, 1:3 का रेशो है। वेट का रेशो क्या है, 1, 2 और 3 का। उसके बाद ग्रेटेस्ट वेट हैविंग गिवन टू लास्ट ईयर। नेट प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन, नेट प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन कितना दिया है, 2016 का 2 लाख, 2017-18 का 3 लाख, 2,30,000 एंड 18-19 का 18-19 का कितना है, 2.5 लाख। टोटल ये बिफोर रेमुनरेशन है। इसमें से आपका रेमुनरेशन 90,000 जो गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। इस रेमुनरेशन को हम क्या करेंगे, माइनस, यानी हम यहाँ से ये माइनस करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये हमने रेमुनरेशन 2 लाख में से 90, 230, हर साल रेमुनरेशन आपको माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने आपको जब एब नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन सिखाया था, तो वहाँ पर टेबल में लिखा था कि फ्यूचर में यदि पार्टनर को रेमुनरेशन देना है तो वो प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर क्या आया, ये प्रॉफिट आया। इसमें आपने वेट का मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा। इस प्रोडक्ट का टोटल और वेट का टोटल निकाल लिया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो समेशन ऑफ वेट अपॉन समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ वेट। समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना, 8,70,000 डिवाइडेड बाय 6 वेट का टोटल। ये आया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें से आप गुडविल कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे परचेज ईयर का, तो 145 × 2 290, ये आपकी गुडविल है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे, जो है रमन एंड दमन। हाँ, इस क्वेश्चन का PDF फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यदि कोई डाउट आएगा तो आप मुझे मैसेज, टेलीग्राम की लिंक है, उससे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, डाउट सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तब तक नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर आप 15 एक बार रीड कर लें, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 60:40। हमें अभी इनसे कोई लेना देना नहीं है जब तक हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। बस नाम लिख देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन श्योर रहे। रमन और दमन, इनका रेशो है 6:4, यानी कि 3:2। बस आगे इन्होंने and for the last 4 years they have been getting annual salaries। पहले इनको सैलरी कितनी मिलती थी, 50,000 एंड 40,000, यानी दोनों को मिला के कितनी हो गई, 90। ये रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर है जो पहले मिलता था। द एनुअल अकाउंट्स हैव बीन शोन
फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम 14 जैसा है। प्रॉफिट बिफोर सैलरी, उसमें से आप सैलरी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आएगा, और उसमें आप वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन। चलिए फिर इसको भी सॉल्व कर देता हूं मैं। प्रॉफिट दिया है आपका 140, 101 एंड 130। ऑन 1 अप्रैल 2019 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। अच्छा, ये जो नया पार्टनर है इसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। यदि मिलती तो ये जो 50 और 40,000 की सैलरी है इसमें इस पार्टनर की भी सैलरी आप ऐड कर देते। अभी टोटल कितना हो रहा है 90, बाद में ये 90 का अमाउंट बढ़ जाता यदि नए पार्टनर की सैलरी होती तो। वेट आपको देना है लास्ट 3 ईयर का, वही 1, 2, 3, तो लिख लेते हैं हम ईयर, ईयर के बाद प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन, उसके बाद रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे और यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन। यहाँ लिख देंगे हम वेट, और वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। चलिए ये हम बना लेते हैं। 2017, 18 और 19, ये 140 बिफोर रेम्यूनरेशन, 140, 101 एंड 130। रेम्यूनरेशन कितना है 50 और 40 का, तो टोटल हुआ 50 + 40 = हो गया 90,000, और यही हर साल रहेगा। माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 50,000, यहाँ कितना आएगा 20,000, 20 आएगा नहीं 11,000, और यहाँ आएगा 40,000। वेट 1, 2, 3 गिवन है, वेट का टोटल 6। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये कितना आएगा 50,000, 22,000 और ये 120। टोटल हुआ 170, 192,000, आई थिंक सो 192,000 आपका टोटल है। अब आप इसमें से क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आप क्या निकाल लीजिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सीट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं करा दूंगा साहब इसको। तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट, ये आपका आता है 192 डिवाइडेड बाय 6, कितना आएगा, मैं आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देता हूँ। 192 डिवाइडेड बाय 6, ये आया 32,000। अब आप गुडविल निकाल लीजिए, तो गुडविल क्या होगी 32,000 इंटू परचेज ईयर, आपका क्वेश्चन ने कितना दिया है 4, परचेज ईयर कितना है 4, तो गुडविल कितनी हो गई 1,28,000। ये किसकी गुडविल है, गुडविल ऑफ फार्म। इसमें से जो जीनू नाम का पार्टनर आ रहा है, जीनूस शेयर इन गुडविल यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 128 फर्म की गुडविल इनटू इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है
1/4 यानी डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आ जाएगा 32,000। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा। चलिए, ये नोट कीजिए, आप अपने मुझे सजेशंस बताइएगा, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। अब ये तो सिंपल वेटेड एवरेज मेथड था। अब हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे, जैसे पास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे कि कोई एरर या रेक्टिफिकेशन है वो सॉल्व करके फिर प्रॉफिट निकाल करके फिर वेट का मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन अब हम करते हैं, जो होगा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे वीडियोस ही डालूंगा, 20-20, 25-25 मिनट के 3-3, 4-4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 तब तक आप रीड भी कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 रीड करता हूं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। लास्ट 4 year का वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको कैलकुलेशन करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें पहले हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रॉफिट में, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आपका प्रॉफिट गिवन है 2016 25,000, 2017 27, 18 और 19 4 years का प्रॉफिट है। वेट भी गिवन है 1 2 3 4। अब इन्होंने जो एडजस्टमेंट दिया है वो ध्यान से आपको पढ़ना है। एडजस्टमेंट इन्होंने क्या दिया है, PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन आसान रहेगा समझना। ऑन 1 April 2016 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर 10,000 which was charged to revenue। कैपिटल एक्सपेंस है जो आपने रेवेन्यू में लिख दिया, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया था, इसको हम रिपेयर ऑफ प्लांट क्या करेंगे, प्लस कर देंगे जिस ईयर में ये हुआ है। The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method। अच्छा, इसमें हर साल आपको depreciation का भी इफेक्ट देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद the closing stock for the year ended 31st March 2017 and 18 were overvalued। देखिए, 17 का क्लोजिंग स्टॉक यानी जो 17 का क्लोजिंग स्टॉक है 2000, क्वेश्चन नंबर 16, 2017 का क्लोजिंग स्टॉक जो अमाउंट है, यही अमाउंट 2018 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। यानी यहाँ पर जो इम्पैक्ट आया है वो इम्पैक्ट यहाँ पर भी आएगा। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। और ये कैसे होगा, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन हमने अब नॉर्मल जब समझा था, आई थिंक सो पार्ट 1B में मिलेगा। गुडविल के पार्ट 1 का जो वीडियो अपलोड हो चुका है उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगी, एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखना है कि 17 का क्लोजिंग स्टॉक 18 का ओपनिंग है। यदि ये 18 का ओपनिंग देता है एडजस्टमेंट में, यदि क्वेश्चन 18 का ओपनिंग बोलता तो भी हमें ये ओपनिंग है, इसलिए हमें यहां जाकर के इफेक्ट तो देना ही पड़ता। तो इसको आप पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पत्ती के ध्यान रखना है कि यदि क्लोजिंग दिया है तो अगले साल का ओपनिंग भी इफेक्टेड होगा, और यदि ओपनिंग दिया है तो प्रीवियस ईयर का
क्लोजिंग भी इफेक्टेड होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। चलिए थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एन एनुअल चार्ज 5000 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, यानी आपको 5000 जो फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं उसको हर साल माइनस करना पड़ेगा। चलिए तो अब मैं इसको प्रेजेंटेशन सिखा देता हूं आपको कैसे करना है। आप स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट बना लेंगे। एडजस्टमेंट यहाँ पर हम पर्टिकुलर के बाद ये हमारा हो गया ईयर 2000, कब से है क्वेश्चन में गिवन, 2016 से गिवन है। 2016, 2017, 2018 एंड 2019, ये 4 ईयर्स का हमको डाटा गिवन है। चलिए प्रॉफिट गिवन, कितना प्रॉफिट गिवन है आपको, 25, 27, 25,000, 27,000, 46,900 एंड 53,810 ये प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या है, रिपेयर ऑफ प्लांट, तो इसको आप क्या करोगे, प्लस रिपेयर ऑफ प्लांट कैपिटलाइज्ड किस ईयर में हुआ था ये, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 है। इसका मतलब ये यहाँ आएगा क्योंकि ये 16 और 17 है, ये क्या है 15 और 16, ये 31 मार्च 16 को ख़त्म हो गया, यानी इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस, और इसके साथ में हम इसमें माइनस क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन किस मेथड से माइनस होगा, WDV मेथड से। तो देखिए 1 अप्रैल 16 को प्लांट का कॉस्ट है 10,000, इसमें 31 मार्च 2017 को डिप लगेगा @ 10%, 1000, इसका WDV बचेगा 9,000, इसमें फिर 31 मार्च 18 को डिप लगेगा @ 10%, 900 का, तो ये बचेगा 8100, और 31 मार्च 19 को इसमें डिप लगेगा @ 10%, 810। फिर अब ये यानी कि आपको यहाँ पर डिप माइनस करना है 1000, यहाँ पे 900 और यहाँ पर 810 का डिप आपको माइनस करना है। डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम आगे चलें तो क्लोजिंग और ओपनिंग का इफेक्ट अब हमको देना है। तो माइनस हम करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2017, और प्लस कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2018 को। ये दो एडजस्टमेंट के अमाउंट आप वहाँ से नोट कर लीजिए।
द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड 18 वर ओवर वैल्यूड बाय 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। तो 1000 एंड 2000, यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ पर 2000। और उसके बाद यहाँ का जो लोचा है वो यहाँ आ जाएगा ऐसे। चलिए, इसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या है, माइनस करना है एनुअल चार्जेस। एनुअल चार्जेस जो लगे हैं 5000 एवरी ईयर, चलिए यहाँ हमने प्लस माइनस लिख लिया है। अब आ जाइए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये कितना आया 20,000। ये कितना आया 27 और 10 37, 37 में से ये माइनस हुए तो बचा 30। और यहाँ पर 46 में से 900 गए 46 और माइनस हुआ 2000 तो 44 प्लस हुआ 45 और 5 40। और इसको कर लीजिए 53 माइनस तो 53 प्लस 55 और 5 50। ये प्रॉफिट आपका आ गया। इसके बाद आप इसको वेट दे दीजिए, दूसरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आप वेट दे दो 1 2 3 4। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका कितना आया 20 60 120 एंड 2 लाख। अब आप वैल्यूएशन कर लीजिए गुडविल का। कैसे करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। तो वेटेड, ये वर्किंग नोट था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, इसका टोटल 20 + 60 80 2 1 2 4 लाख डिवाइडेड बाय इसका टोटल कितना हुआ 3 3 6 और 1 10 10। तो ये कितना आ गया 40,000 की गुडविल हो जाएगी। 40,000 इंटू परचेज ईयर देख लेते हैं। परचेज ईयर कितना गिवन है, परचेज ईयर गिवन है 3 इयर्स। तो ये हो गया ₹120 लाख आपकी गुडविल। ठीक है गाइस, ओके, नोट कर लो। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और मुझे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इशू हैं, डाउट हैं, पूछते रहिए। बेफिक्र होकर मस्त पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।